CAPF एस्पिरेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि CAPF AC 2021 का एग्ज़ाम 8 अगस्त को होगा। इसमें 2 पेपर्स आते हैं, वो एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है और फिर ये रिटन होता है। रिटन के बाद आपको पता है कि आपका फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और फिर इंटरव्यू होगा, जिसमें मैं नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ रिटन पे फोकस कर रही हूँ। पेपर 1 में आपके 125 क्वेश्चंस होते हैं 250 मार्क्स के। पेपर 2 में आपका 6 सेक्शंस होते हैं, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में जिक्र करूंगी, और 200 मार्क्स के होते हैं। आपको इसमें 3 घंटे मिलते हैं और इसमें आपको 2 आवर्स मिलते हैं। फाइन। अब मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आपका सेफ टारगेट क्या होना चाहिए या सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, ताकि आपका रिटन क्लियर हो जाए। फाइन। अच्छा, पेपर 1 जो है इसमें यूपीएससी कट ऑफ निकालती है और पेपर 2 का कट ऑफ यूपीएससी नहीं निकालती है। पेपर 2 में यूपीएससी क्वालिफाइंग मार्क्स रखी है, कभी 50 रखती है, कभी 55 रखती है, कभी 60 रखती है, मगर कभी भी 60 से ज़्यादा नहीं रखा गया है। ओके। पेपर 1 में आपका जो कट ऑफ है वो वेरी करता है, कभी बहुत हाई कट ऑफ होता है, कभी बहुत लो कट ऑफ होता है। जैसे 2017 में 123 गया था कट ऑफ आउट ऑफ 250 और 2018 में 95 गया था, बहुत लो कट ऑफ। तो कट ऑफ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो मगर आपको ये मान के चलना है कि मैं अपना टारगेट बहुत हाई भी नहीं रखूं, बहुत लो भी नहीं रखूं। एक सेफ टारगेट जो होता है वो है 115 का। आपको मिनिमम 115 तो पेपर 1 में लेकर आना पड़ेगा। फाइन। तो पेपर 1 में आपको अलग से क्लियर करना पड़ेगा कट ऑफ, और पेपर 2 में भी आपको मिनिमम 60 लेकर आना होगा। यानी आपका सेक्शन वाइज भी आपको रिटन क्लियर करना है, पेपर 1 का अलग क्लियर करना है और पेपर 2 का अलग क्लियर करना है, और फिर आपको टोटल यानी एग्रीगेट में भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। एग्रीगेट में यानी 450 में भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब यदि हम मान के चलते हैं आपको पेपर 1 में 115 आ गया और पेपर 2 में 60 आ गया, तो क्या आपका रिटन क्लियर होगा? अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आ रहा है आपका टोटल 175। तो 175 में आपका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपको टोटल में भी क्लियर करना पड़ेगा। फाइन। सेक्शन वाइज भी क्लियर करना है, टोटल में भी क्लियर करना है, तो 175 में नहीं क्लियर होगा। आपका क्लियर होगा यदि आपको 200 आ जाए, तब आपका क्लियर हो जाएगा। ये सेफ जोन है, इसमें अगर पहुंच गए 200 में तो आपका रिटर्न पक्का क्लियर हो जाएगा। अगर कट ऑफ एक्सट्रीमली हाई नहीं गई तो नॉर्मल कट ऑफ गई, अगर 123 भी कट ऑफ जाती है तब भी आपका क्लियर हो सकता है। फाइन। अच्छा, अब देखिए 200 तक पहुंचने के लिए आपको पेपर 1 में मिनिमम 115 तो लेकर आना है, ये तो मिनिमम है, मगर आपको एग्रीगेट क्लियर करने के लिए आपको अपना टारगेट रखना पड़ेगा 140 प्लस। अगर आप पेपर 1 में अपना टारगेट 140 प्लस रखोगे तो पेपर 2 में यदि आपको 60 भी आ जाता है तो आपका रिटन क्लियर। आप सेक्शन वाइज भी क्लियर कर रहे हो और आप टोटल में भी क्लियर कर रहे हो, राइट। तो अपना पेपर 1 का टारगेट 140 प्लस आपको रखना बहुत जरूरी है, और 115 तो मिनिमम है, इतना तो पक्का पक्का आना चाहिए। मगर यदि अगर आप पेपर 1 का टारगेट 140 प्लस रखते हो तो बहुत बढ़िया है, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। रीजन ये है कि पेपर 2 जो है आपका, उसकी वजह से आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा, आपका पेपर 1 की वजह से एग्जाम क्लियर होगा। आप अगर सोचोगे कि मैं पेपर 2 में मैं 100 प्लस लेकर आ जाऊंगा, तो मैं बता रही हूँ इम्पॉसिबल तो नहीं है, मगर बहुत मुश्किल है पेपर 2 में 100 प्लस लेकर आना। यदि आप अपना स्कोर को बढ़ा सकते हो तो वो पेपर 1 में बढ़ा सकते हो, आप पेपर 2 में आप अपना स्कोर नहीं बढ़ा सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आपको 75 से 80 आ जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है कि 100 प्लस स्कोर नहीं होता है, होता है 100 स्कोर, स्टूडेंट्स को आते हैं 100 से प्लस।
स्टूडेंट्स को आते हैं 100 से ज़्यादा भी, मगर बहुत रेयर में आते हैं। और 75-80 एक हम एवरेज मार्क्स मानते हैं कि हाँ इतने आ सकते हैं आप लोगों को यदि आपने मेहनत की तो। मगर फिर पेपर 2 का जो स्कोर है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। इनफैक्ट आप एग्जाम भी देने जाओगे, उसके बाद वापस आप एग्जाम देकर आओगे तो आप श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते हो कि आपको पेपर 2 में कितना आएगा। मगर पेपर 1 में आप श्योरिटी के साथ बहुत अच्छे से बता सकते हो कि आपको 120 आ रहा है, 30 आ रहा है, 90 आ रहा है। पेपर 2 का स्कोर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, इसका इवैल्यूएशन भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, आप कुछ भी विद सर्टेनिटी नहीं कह सकते हो। तो जो श्योर होके आप कह सकते हो वो पेपर 1 का कह सकते हो। इसीलिए पेपर 1 में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी इसीलिए आपको पेपर 1 में बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, और इस पेपर 1 की वजह से ही आपका स्कोर 200 तक पहुंचेगा, पेपर 2 की वजह से नहीं पहुंचेगा। क्लियर हो गई बात? इसीलिए आपको पेपर 1 में ज्यादा मेहनत करनी है और अपना टारगेट रखो 140 प्लस। फाइन। तो इसका मतलब ये है कि पेपर 1 डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपका रिटर्न क्लियर होगा या नहीं। अगर आपको पेपर 1 में 115 आता है तो आपको पेपर 2 में कम से कम 80 लेकर आना होगा, जो कि आ सकता है मगर मुश्किल है। और पेपर 2 पे आप डिपेंड नहीं हो सकते हो, आपको पेपर 1 पे डिपेंडेंट होना है। राइट? ये चीज क्लियर हो गई। तो मैंने आपको फर्स्ट रीजन बता दिया कि पेपर 1 क्यों इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पेपर 1 की वजह से ही आपका रिटर्न क्लियर होगा। इसमें आप स्कोर 140 भी लेकर आ सकते हो अगर बहुत मेहनत करते हो, आप 175 भी लेकर आ सकते हो। मैं जानती हूँ ऐसे स्टूडेंट्स को जिनको 175 भी आ रहे हैं। तो फिर पेपर 2 में आप 60, 65, 80 भी ले आओ, स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो तब भी रिटर्न क्लियर है। तो आपको बात समझ में आ गई पेपर 1 क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपके स्कोर को बूस्ट अप करेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 बूस्ट अप नहीं कर सकता है। सेकेंड रीजन पेपर 1 क्यों इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 जो है ये बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो जीएस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सभी को पता है। और 20-22 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ्स रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, मगर बाकी क्वेश्चन जीएस बेस्ड होता है और उसमें करंट के भी क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी को पता है। अब आपको पेपर 2 का नाम पता होगा, सभी को पता होगा, वो है जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये पेपर 2 का नाम है। अब पेपर 2 में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं? अब पेपर 2 में क्या आता है क्वेश्चन? एक एसे आता है, रिपोर्ट आता है और आर्ग्यूमेंट आता है, और फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी और ग्रामर के पार्ट आते हैं। तो एसे में क्या कंटेंट दोगे, रिपोर्ट में क्या कंटेंट दोगे, आर्ग्यूमेंट में क्या कंटेंट दोगे, वो आपका पेपर 1 प्रोवाइड करेगा वो कंटेंट। यानी पेपर 2 का इनपुट आपको पेपर 1 से मिलेगा। यदि आपका पेपर 1 अच्छा है तो इसका मतलब आपका जीएस अच्छा है, आपका करंट अच्छा है, तो आपके पास बहुत कंटेंट है, तो आप एसे में, रिपोर्ट में वो कंटेंट डाल सकते हो जो रेलेवेंट है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। गॉट इट? तो ये जो जनरल स्टडीज जो पेपर का नाम, तो पेपर 2 का नाम जो जनरल स्टडीज है वो इसलिए है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर 2 में वो जीएस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और वो जीएस बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर्स अगर आप लिखोगे वो कौन देगा आपको? वो पेपर 1 देगा। अंडरस्टूड? तो यानी जिसका पेपर 1 अच्छा होगा तभी उसका पेपर 2 अच्छा होगा। जिसका पेपर 1 अच्छा नहीं है उसका पेपर 2 अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंटेंट फिर मिलेगा ही नहीं उसको। राइट? अब पेपर 2 में एसे जो नाम है पेपर 2 का वो इसलिए है क्योंकि ऐसे का मतलब राइटिंग स्किल्स भी देखी जाती है। अगर आपके पास कंटेंट है तो फिर आपको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। और कॉम्प्रिहेंशन इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। तो जो पैसेज आते हैं, प्रेसी आती है, उसको आपको समझ कर, अंडरस्टैंड समझ कर आपको फिर उसको आंसर्स देने हैं, इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन नाम दिया है। तो यूपीएससी वालों ने बहुत सोच समझ के पेपर 2 का नाम दिया है।
तो अगर आप ये सोचोगे पेपर 2 के बल पे आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम, नहीं, आपका पेपर 1 के बल पे ही क्लियर होगा एग्जाम, क्योंकि पेपर 1 ही आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है पेपर 2 के लिए। तो ये आपका सेकेंड रीजन है पेपर 1 क्यों इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको थर्ड रीजन बताती हूँ कि पेपर 1 क्यों इम्पोर्टेंट है। वो थर्ड रीजन ये है कि यदि आपका पेपर 1 क्वालिफाई नहीं होता है, क्वालिफाई का मतलब यदि आप कट ऑफ तक नहीं पहुंचते हो, तो फिर आपका पेपर 2 जो है वो इवैल्यूएट ही नहीं होगा। गॉट इट? तो पेपर 2 में मेहनत करके क्या करोगे जब पेपर 1 ही सही नहीं है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम मेरा पेपर 2 बहुत बेकार है। तो मैं पूछती हूँ भाई पेपर 1 कैसा है? तो मैम पेपर 1 है ना, हो जाएगा मैम, मुझे 80-90 आते हैं पेपर 1 में 250 में। तो 80-90 लाके क्या करोगे? तो इसीलिए पेपर 1 ही आपका सही नहीं है, 80-90 आ रहे हैं, तो पेपर 2 में मेहनत करके भी आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। इसीलिए पेपर 1 पे ज्यादा मेहनत करो। यदि यदि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें 8 घंटे 7-8 घंटे आप पेपर 1 को दोगे और 2-3 घंटे आप पेपर 2 को दोगे। क्लियर हो गई बात? तो मैंने आप लोगों को 3 रीजन बता दिया है कि पेपर 1 क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर 2 से। दूसरी चीज, पेपर 1 में आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो, पेपर 2 में आप उतना अच्छा स्कोर नहीं ला सकते हो। दूसरी चीज नेक्स्ट जो रीजन है पेपर 1 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर 1 अगर उसमें जीएस अच्छा है तो आपका फिर पेपर 2 भी अच्छा होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है, पेपर 1 अगर क्वालिफाई नहीं करोगे तो पेपर 2 भी इवैल्यूएट नहीं होगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स पेपर 1 पे ज्यादा ध्यान देना। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो पेपर 2 के बारे में होगा। आपको कट ऑफ पता चल गया है, पेपर 1 में 140 प्लस का आप टारगेट रखोगे, तो आपको टारगेट पता चल गया है 141, तो आपको टारगेट पता चल गया है 140 प्लस पेपर 1 में आना चाहिए। और पेपर 2 का टारगेट आप 75-80 रखो, 60 मत रखना टारगेट, 75-80 रखो, ताकि अगर थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाए पेपर 2 तो आपको कम से कम 60 आ जाए। अंडरस्टूड? थैंक यू स्टूडेंट्स।